इतने ही बड़े बड़े जो शानदार मस्जिद बने हैं माशाल्लाह, इतने ही अच्छे एकेडमीज भी बनाएंगे आप, तो हमारी कम्युनिटी की डेस्टिनी चेंज होती है। हमें जाके इधर खुद अगर बोल दिए कि हमें फलानी चीज़ को ठीक करके देते हैं, मतलब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, हमारे लोग करें बोल के। लीडर्स, देखो फरहान साहब, लीडर उतना ही अच्छा है जितना उसके एडियरेंट्स हैं, उसको वोट करने वाले हैं। अगर आप जाहिल हैं तो वो भी जाहिल है, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे, तो जमीर भी अच्छे हैं, रिजवान रशद भी अच्छे हैं, यूटी खादर भी अच्छे हैं, वो शांतिनगर के एमएलए भी अच्छे हैं, उनको यूज कीजिए ना। अगर ये पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लेती थी तो ये नहीं होता था। ये सेना वो सेना, उनके लोगों भी इसका एडवांटेज लिए रहेंगे। होम मिनिस्टर आता है, होम मिनिस्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट, ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। वो आके क्लीन बोल देता है, एक पर्टिकुलर एंटिटी को बोल देता है कि इनोक्लेयर, डिक्लेरेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन। 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी का राइज हुआ है, अमित शाह का राइज हुआ है, हिंदुत्व का राइज हुआ है, गोलवर्कर सरवार की आइडियोलॉजी इंडिया को खाने की कोशिश करिए, गुजारने की कोशिश। लोग कमेटियां बनाते हैं, मीटिंग होती है, फिर उसके अंदर फूट हो जाता है। ये सदियों से होता हुआ आ रहा है और अभी भी ऐसे ही होगा। तो शरियार भाई, शायद हमको और आपको कोई राइट्स नहीं बनता है कि हम बैठ के पब्लिक के डिबेट में आए। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे साथ शरियार खान साहब हैं। शरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको बुलाने का मकसद है भाई, नया कहानी जो डीजे हल्ली का है। सारे लोगों को पता है वायलेंस हुआ, लोगों की क्या गलतियां हैं, नहीं हैं। अब ये सारे पोस्टमार्टम होने के बाद चीज़ घूम के यहाँ आती है कि ऐसी हरकतें जब होती हैं तो ओरिजिनल जो फैक्ट होता है वो शैडो में आ जाता है और कुछ और चीज़ उभर के सामने आ जाती है और कम्युनिटी का नाम बदनाम होने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? ये जो डीजे हल्ली में हुआ है फरहान साहब, ये मोर पॉलिटिकल एंड लेस क्रिमिनल है। इसको आज के इंडिया का जो हिंदुत्व का या जो भी कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रहे हैं, उसको केटर हो रहा है ये नैरेटिव पूरा। वरना हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कि किसी एमएलए का कोई नाइतफाकी थी अपने कॉर्पोरेटर से, या फिर वहाँ बीजेपी आके वो ट्रबल वाटर्स में फिश करी, ये प्रोब करके मालूम करना है। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के फीलिंग्स डायरेक्टली को उनके हर्ट किया और है ना, ये दो रिलीजन्स के बीच में लड़ाई, ऐसा नहीं है ये। हाँ, डेफिनेटली वो जो लड़का नवीन जिसके ऊपर जो क्राइम किया है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के शान में गुस्ताखी किया है, जिसे सैक्रिलीज कहते हैं, वो डेरोगेटरी कारिकेचर नहीं है, सैक्रिलीज है वो। क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की हम येश नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो उन्हें किया है। डेनमार्क में भी ऐसा हुआ था तो पूरी दुनिया उसको, डेनमार्क को ये कंडम की थी। इन्हें करने के अगस्त भूमि पूजन हुआ था 5 तारीख को, उन्हें तब से कर रहा है मिस्चिफ। क्या पुलिस की इंटेलिजेंस उसे उसके सोशल मीडिया पे जो ये ठाक से बोलते हैं हम लोग आईटी एक्ट रखे हैं, कोई डेरोगेटिव स्टेटमेंट किया तो हम उसको अंदर कर देते हैं। इतने दिन तक बिटवीन 5th and 11th पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की साइबर सेल क्या कर रही थी, क्यों उसको बुक नहीं किए, क्यों उसको पसु मोटो कॉग्निसेंस पुलिस क्यों नहीं ली कि इससे दंगे फसाद हो सकते हैं बोल के पुलिस क्या उसके ऊपर बैठी थी? वाई डिड द पुलिस अलाउ दिस टू डेवलप? वहां के जब लोकल लोगों को अनरेस्ट हो रहा था कि नहीं ऐसा क्यों लिख रहा है, उसके बाप को खुद जब पटाखे मारा था भूमि पूजन के टाइम पे, तब उसके बाप ही उसको बोला था कि ऐसे क्यों कर रहा है, हम लोग मुसलमान के साथ हैं, क्रिश्चियन के साथ हैं, जरूरत नहीं है। तो क्या जब बाप बोल सकता है, आप कह रहे हैं कि आप तो ये पेनोप्टिकन स्टेट है ना कि गवर्नमेंट हर चीज को देख रही है, खासकर जो माइनॉरिटीज करते हैं या कम्युनलिज्म सोशल मीडिया पर, तो आप क्या सो रहे थे? व्हाट वाज द पुलिस डूइंग? एंड जब कंप्लेंट लेके गए कुछ यूथ, तो वो डिले क्यों हुआ? आप क्यों प्रॉम्प्ट एक्शन? अगर ये पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लेती थी तो ये नहीं होता था। दूसरी बात ये है, रॉयट्स हो या होने दिए या जो भी है कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो फ्लोट अराउंड हो रहे हैं, नॉट स्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स, इतना बड़ा गलत होम मिनिस्टर आता है। होम मिनिस्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट, ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। वो आके क्लीन बोल देता है, एक पर्टिकुलर एंटिटी को बोल देता है कि इनोक्लेयर, डिक्लेरेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन। उसको वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो नहीं करते। क्या ये जो हमारी कंट्री है अंडर दिस गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट जब ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं करती तो उसको कहते हैं कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बनाना रिपब्लिक। क्या हमारी बनाना रिपब्लिक है? तो ये सब देख के मुझे ये अफसोस होता है कि हम लोगों की ये पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना अनअकाउंटेबल और इतना लूज कैसे होते जा रहा है।
नहीं ठीक है, आपने कहा कि पुलिस ने इसमें डिले किया, सब कुछ है, तो इसका रिएक्शन हम इस तरह देंगे? यही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हॉट हेडेड लोग हर कम्युनिटी में हैं और हॉट हेडेड लोगों का कहीं मजहब नहीं होता। जब मॉब की मेंटालिटी कितनी है फरहान साहब, साइंटिफिकली प्रूवन है कि 5 साल के बच्चे की है, जब मॉब बन जाती है, बड़े लोग कितने भी आप अडल्ट हो, तो द टोटल मेंटालिटी IQ बोलते हैं, एक 5 साल के बच्चे की IQ रहती है। वो सोचते नहीं है क्या ये पुलिस को सेंसिटाइज नहीं करते एकेडमिक्स में, क्या ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं क्या उनको नहीं मालूम कि मॉब को डील कैसे करते हैं। प्री एम्प्टिव मेजर्स, मतलब होने से पहले वो उसका अंदाजा लगा कि रोकने का इनको नहीं आया, लेकिन सिस्टम को नहीं आया। वहाँ बहुत सारे, वो सिस्टम छोड़िए, अपने आप बोल सकते हैं ज़मीर थे, रिजवान थे और दूसरे भी लीडर थे, तो क्या इनसे भी कंट्रोल में नहीं आया? और नहीं आया तो क्या रीज़न है नहीं आने का? ज़मीर अहमद खान और जो शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद दोनों जाके जितना होना, देखिए आग लग चुकी थी, क्योंकि बर्ड ये स्प्रेड हो गई कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना सैक्रिलेजियस एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट डाले और पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है बोल के। जो हॉट हेडेड यंग लोग हैं, देखिए ये जो करें बच्चे हैं, और उसमें मुझे लगता है कि उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के राइट इज हिंदू के लोग भी शामिल थे। पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूँगा, जो आउटफिट्स हैं यहाँ पे, बहुत से आउटफिट्स हैं, ये सेना वो सेना है, उनके लोग भी इसका एडवांटेज लिए रहेंगे। ये लैक्सिटी जो गवर्नमेंट एजेंसीज दिखाए हैं, पुलिस दिखाए हैं, उसका फायदा दिखाएंगे। जब अंगार लग गई है तब ये बेचारे, इनको जमीर किसी वीडियो में बोल रहे थे कि मैं प्रॉम्प्टली 9 बजे 9:30 बजे गया, बेचारे वो खुद एक उनको रिसेंटली उनका हेल्थ का इशू हुआ था, ये कोरोना का जमाना है, वो फिर मास्क करके सबको तसल्ली दे रहे हैं। जितनी कोशिश करे उन्होंने करे, फिर उनको भी मुझे सुनने में आया कि उनको भी स्टेशन में जाके पनाह लेना पड़ा, मॉब उनके पीछे भी चले गई। ये जो बात कहा कि ज़मीर अहमद को भी अंदर चला जाना पड़ा था पुलिस स्टेशन में, तो क्या लगता है लोगों को भरोसा उठ रहा है लीडर के ऊपर से, या फिर कुछ और राजनीति है इसके पीछे? लोगों को कभी भी लीडर्स के ऊपर से भरोसा उठता नहीं फरहान साहब, एक लीडर से फर्क नहीं पड़ता, जितना भी वेल मीनिंग हो, जमीर जैसा हो। मैं जमीर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि जमीर एक बहादुर आदमी है, वैसा जाता नहीं कोई क्राउड में। रिजवान अरशद भी कोरोना का एक डर के, कोविड का 2-3 जने जो मरे हैं उसमें पॉजिटिव कोविड भी था। लीडर की बात नहीं है, सिस्टमिक फेल्यूर है कि पूरा सिस्टम फेल। देखिए एक लीडर क्या है, एक सिस्टम का एक हिस्सा होता है, एक लीडर से क्या होता है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल हुआ है। एक तरफ से गवर्नमेंट फेल हुई है, इंटेलिजेंस सर्विसेज फेल हुए हैं, पुलिस फेल हुई है प्रॉम्प्ट एक्शन करने में, लोकल लीडर्स भी उसको फोर्स ही नहीं करे। चाहे तो लोकल लीडर्स ही उसको दबा सकते थे। एक फ्यू प्रोमिनेंट लीडर्स आके, ज़मीर अहमद खान है या रिजवान अरशद को आके उनको मिल के, देखो साहब ऐसा डेरोक्रेटिक चीज़ हुई है ना, अगस्त 5 से लेके ऐसे काम कर रहा है, चलो हमें जाके CP से मिलेंगे, कंप्लेंट कर सकते थे लोग। वो मेरे ख्याल से वहाँ भी कुछ लैक्सिटी हुई है लगता है मुझे। ये बताइए कि ये सारे चीज़ में वहाँ का जो MLA है श्रीनिवास मूर्ति, उसके घर पे आग लगाने में ये क्या मिस्ट्री है? नहीं, ये वेंडलिज्म, एक्ट ऑफ वेंडलिज्म है, ये कोई कम्युनल एक्ट नहीं है उसके घर को आग लगाने का। ये पॉलिटिकल वेंडलिज्म है, कम्युनल वेंडलिज्म नहीं है ये, क्योंकि 2 सेट ऑफ ग्रुप्स हो गए थे। ये पुलिस स्टेशन को घिरी हुई थी 500-600, जो मैं मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैं बात किया हूँ पुलिस ऑफिसर के वो हिसाब से बोल रहे, एक 500,000 लोग वहाँ। ये कैसा, इन लोगों का इतना वेल ऑर्गेनाइज कैसे भाई ये लोग? हाँ वही पूछा। अब ये लोग अंगली उठा रहे हैं कोई एक प्रोमिनेंट मुस्लिम आउटफिट से। मैं क्या बोलता हूँ, आप उठाने से पहले ये SDP की है, RSS की है, जो भी की है, कोई भी एक स्टेट का लीडर या सिटिंग मिनिस्टर आके उनको डिक्लेयर नहीं कर सकता वो फलाना के, विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कौन करे निकलता है, उसके बाद आप बोलिए। आप जब बर्डन ऑफ प्रूफ का एक डॉक्ट्रिन होता है कानून में फरहान साहब, चोर ना कभी भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि वो चोर नहीं, जो उसको चोर बोलता है ना उन्हें प्रूव करना पड़ता है कि उन्हें चोर है। सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और उन्हें ये प्रूव, अगर मैं किसी को चोर बोल दिया तो मैं प्रूव करना कि उन्हें चोर है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कानून, ये एविडेंस एक्ट का हिसाब है। आप वो भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंडिविजुअल को बोल रहे हैं। वो नवीन भी रहने दीजिए, रवीन को भी प्रूव करना है टू बी फाउंड टू बी गिल्टी बाय द कोर्ट्स। हम लोग जाके उसको मार देना, उसको तोड़ देना, जो भी किए हैं उन्होंने भी गलत किए हैं। तो अब ये बताइए, देखिए ये सारी घटनाएं हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन खासकर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो इस टाइप के एरिया हैं, जैसे DJ हल्ली है, KJ हल्ली है, इसको कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सोशल वर्क करने वाले लोग हों, इस एरिया को सुधारने की बात क्यों नहीं होती है? और हुई भी है, बहुत सारे मीटिंग होते हैं, फेलियर हो जाते हैं, क्या लगता है आपको क्यों? नहीं, आपने ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है फरहान साहब। देखिए
जब ये एमएलए का घर जला था तो हमारे कुछ क्लरिक्स रिलीजियस लीडर्स भी गए वहाँ पे, उसको कंपनसेशन की बात की, घर बनाने की बात की, माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन किसी भी कम्युनल रॉयट्स में प्राइमा फेसी जो कम्युनल रॉयट्स कहते हैं, पॉलिटिकल तो बाद में मालूम होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, किसी भी या मुस्लिम की तरफ से हो या हिंदू की तरफ, हिंदू रिलीजियस लीडर्स या मुस्लिम इमीडिएटली गए तो क्या होता है, उसको ये लेजिटिमेसी आ जाती है कि ये कम्युनल राइट्स थे, क्योंकि कम्युनल लीडर्स आके पैसिफाई कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल साथ रहेंगे। ये मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को वी शुड हैव शोन अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट्रेंट टिल द फैक्ट्स केम आउट। अगर फैक्ट्स भी आ गए तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही उसका कंपनसेशन करना है, यूएपीए एक्ट इन्वोक कर। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ मैं क्यों ये बोल रहा हूँ बोल के, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी इससे बोल रहा हूँ। ये योगी आदित्यनाथ सीए के जब रॉयड्स पे थे लखनऊ में, ये इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस लाया, रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2019 लाके क्या किया उन्हें, अगर आपका घर जला दिए हैं कोई, तो आप जाके 3 महीने में एक ट्राइब्यूनल सेटअप करे, बाकायदा एक ट्राइब्यूनल, उस ट्राइब्यूनल बोलते हैं मेरा घर जला दिया फलाना आदमी, और पुलिस से भी उससे जो इन्वेस्टिगेशन करके हाँ नहीं जला, उससे उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेना। उतना ही नहीं, उसको पब्लिकली शेम करना, उसकी तस्वीर, उसका एड्रेस और जो प्रॉपर्टी अटैच है वो डालना। मतलब एक बिल्कुल ही वाहियात एक्ट, हमें जाके इधर खुद अगर बोल दिए कि हमें फलानी चीज को ठीक करके देते हैं, मतलब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, हमारे लोग करें बोल के। हाँ, कुछ फेसबुक पे आना शुरू हो गया कि ये जो खुद से जाके बोले हैं, इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि हमने किया है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो 2-3 जो डिबेट्स है टेलीविजन में, मुझे एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन सीधे बोला कि ये कि आपके लोग जाके जो कंपनसेशन क्यों ऑफर करें, तो मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक अपनी, देखिए मुझे अपॉलोजेटिक होना पड़ा कि नहीं गए वो लोग क्योंकि पैसिफाई करने सिचुएशन के लिए गए, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब कम्युनिटी में एक किसी भी लीडर को इज्जत करते हैं तो उनकी बात चलती है, इसलिए गए रहेंगे बोल के। नहीं, मैं श्रीनिवास से पूछा भी तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी क्लोज है, मतलब कि वहाँ के जो मुस्लिम लीडर लोग हैं और ये इन लोगों का रिलेशन अच्छा है, तो ये लोग गुड गेस्चर में चले गए, लेकिन जो रिएक्शन हुआ मार्केट में ना वो गलत हो गया। जब एक अमीर शरीयत रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कम्युनिटी को, और होम मिनिस्टर बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी वो करी बोल के, एक तबका जो भी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो एक लीडर जो पूरी जमीर अहमद खान चामराजपेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजवान और शिवाजी नगर करते हैं, बाकायदा पूरा स्टेट उनको एक लीडर मानती रहेंगी, लेकिन फिर भी दे आर लीडर्स ऑफ अ एमएलए रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। अमीर शरीयत रिप्रेजेंट्स एंटायर कम्युनिटी। सो अमीर शरीयत जाए या कोई श्रृंगेरी का स्वामी जाए कम्युनल राइट्स में, ये होता है कि वो पूरी दैट गिव्स कम्युनल लेजिटिमेसी टू दैट इंसिडेंट। अभी वो हमको मालूम नहीं है कि कम्युनल है या पॉलिटिकल है। नहीं, ये बताइए कि ठीक है ऐसे ही होता रहेगा। और हमें मगर फरहान साहब एक बात, बिफोर यू, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिफोर आई फॉरगेट व्हाट आई वांट टू से, मैं चाहता हूं कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एकेडमिशियन थे, प्रॉफिट थे, फिलोसोफर थे, कमांडर थे, सब थे। मैं चाहता हूं कि केजी हली डीजे ली का जो रूट प्रॉब्लम कॉज है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस की वजह से हुआ। नहीं तो आप हमारे बच्चे नहीं करते, हम और आप भी नहीं करते। तो ये लोग, ये तो हो गया, ये लोग जाके वहाँ पे सबरुल इरशाद एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन भी है उस एरिया में, यू मी अमीर शरीयत साहब, जमीर साहब, रिजवान साहब, हम जाके ये वॉर फुटिंग पे उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि कितने लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप भी मुझे बता रहे थे, उनके 16 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, उसकी गोद में बच्चा है। ये क्या दिखाता है कि दे आर वेरी पोर, उनको मालूम ही नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत लो है एरियाज वो। हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारी एंटायर कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूसिव सेंस में ये है कि हम लोग जाके वो उनका ठीक करना है। अगर हम वो ठीक कर दें तो ऐसे रॉयट्स नहीं होते, उन्हें मैनिपुलेट नहीं होते पॉलिटिकली और कम्युनली मैनिपुलेट नहीं होते। और उनको ऐसे प्रॉब्लम्स होने से पहले उनको मालूम होता है कि कौन से फोरम में जाके खटकाना दरवाजा बोल के। इंस्पेक्टर नहीं लिया तो डीसीपी के पास जाओ, डीसीपी भी नहीं लिया आपका कंप्लेंट तो सीपी के पास जाओ। ये सिस्टम नहीं हुआ। लेकिन जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये देखने में बहुत क्लियर आया है कि बातें उठती हैं, जैसे हम और आप बात करते हैं, ऐसे बातें करते हैं लोग, अपने अपने तरीके से अपनी बात लोगों तक रखते हैं, लेकिन बाद में कोई सामने नहीं आता है उस एरिया के बारे में काम करने के लिए या उसको कुछ सुधारने के लिए कॉन्क्रीट वे में। आप ही के पास हम लोग इतने वेल मीनिंग लड़कों को मिले थे जो स्कूल्स को अडॉप्ट करके कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको हेल्प ही नहीं हुआ। मेरे से जितना हुआ मैं किया।
लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं मस्जिद बनाने के वजह, मस्जिदां बहुत हो गए फरहान साहब, बहुत हो गए मस्जिदां। लोग सुबह की आप कितने फुल रहते हैं मस्जिदां, माशाल्लाह बहुत है, अच्छा है, बस है। इतने ही बड़े बड़े कॉलेजेस बनाइए आप, इतने ही बड़े बड़े जो शानदार मस्जिद बने माशाल्लाह, इतने ही अच्छे एकेडमीज भी बनाएंगे आप, तो हमारी कम्युनिटी की डेस्टिनी चेंज होती है। इसमें एक ही चीज़ लगता है कि लोग इरादा करते हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि जैसे आप कुछ सोचेंगे तो दूसरे को लगता है ये लीडर बन रहा है, तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो ये जो छोटे छोटे लीडर बन के और ये कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको दूसरा आदमी सपोर्ट करता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या कोई अलग से उभर के आए लीडर, जैसे ज़मीर साहब हैं, रिजवान साहब हैं, आप लोग मिल के एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने अपने काम में लग जाता है, ये देखिएगा 1-10 दिन के बाद इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा और कोई सामने नहीं। लीडर्स को इतनी कर्टेसी रहनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, कि कोई इंसान उनसे सलाह मशवरा करता है तो दे शुड हैव द कर्टेसी टू पिक अप द फोन एंड टॉक, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो सिनर्जी नहीं रहती। अगर ये हमारे सिस्टम में हमारे को बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, ये बहुत, मैं एरोगेंट नहीं साउंड कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को अल्लाह सब कुछ दिया है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दर्द से, क्योंकि 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी का राइज हुआ है, अमित शाह का राइज हुआ है, हिंदुत्व का राइज हुआ है, गोलवर्कर सरवार की आइडियोलॉजी इंडिया को खाने की कोशिश करिए, बुझाड़ने की कोशिश करिए, माइनॉरिटीज़ का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। अगर कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स और एजुकेटेड आदमी, पॉलिटिकल लीडर्स, क्लरिक्स में अगर वो बंधन नहीं बना तो केजे हल्ली ज़रूर होगा। क्लरिक्स की रिलीजियस लीडर की जिम्मेदारी है कि मस्जिद में भी एडिफिकेशन, एकेडमिक्स के टाइप बच्चों को सेंसिटाइज करना कि बच्चे तुम ऐसा नहीं करना बेटा, ये देखो ऐसा होता है, ऐसा आज क्या हो रहा है, लेके जाके हड्डियां थोड़ी सरका मार रहे हो बच्चों को, उसमें इनोसेंट पता नहीं कितने हैं बोल के। दूसरी क्या है, मैं बोला ना आपको, मस्जिद हम बस करो, बहुत मस्जिद है, एकेडमिक्स बनाना शुरू करो। इसराइल जब बना था तब इसराइल के जो टॉप ब्रॉस है, थियोडोर हेrzl हो गए, वेजमैन हो गए, इन्होंने सब डिसाइड किए कि क्या बनाएंगे, क्या हमें उसे क्या बोलते हैं, सेनेगॉग्स बनाएंगे, सैनेड्रिन्स बोलते हैं उनके, शानदार मस्जिद है। बोले नहीं, पहले एकेडमीज बनाएंगे बोले। आज कहाँ है इसराइल? अमेरिका को कंट्रोल करता है इसराइल, और हमें किसके उम्मा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो जंगे बदर के बाद जीतने के बाद खुरैशी को लेके गए मदीना वापस, तो उस दौर का ये कस्टम था कि आप पैसे लें और उनको छोड़ दें। नबी क्या बोले, जो प्रिजनर्स थे उनको, आप ये खुरैशी, क्योंकि खुरैशी पढ़े लिखे थे, आंसर नहीं पढ़ के थे, कि ये खुरैशी 10 लोगों को पढ़ाओ और मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा बोल के। उसकी उम्मत है हम लोग, उतने बड़े शख्सियत की, उस तरह की फिलॉसफी हमारे डीएनए में है, हमारे कौम में है। इतना इंपॉर्टेंस एजुकेशन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। हमारे कुरान शरीफ ही इकरा पढ़ो से इतनी जहालत है, पॉकेट्स ऑफ प्रॉब्लम क्या, कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको क्या उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लोग आएंगे सामने, कुछ कर सकते हैं? लीडर्स, देखो फरहान साहब, लीडर उतना ही अच्छा है जितना उसके एडियरेंट्स हैं, उसको वोट करने वाले हैं। अगर आप जाहिल हैं तो वो भी जाहिल है, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे, तो जमीर भी अच्छे हैं, रिजवान रशद भी अच्छे हैं, यूटी खादर भी अच्छे हैं, वो शांतिनगर के एमएलए भी अच्छे हैं, उनको यूज कीजिए ना, जाके बात कीजिए, सर हम ना कॉलेज बना, मस्जिद नहीं सर, कॉलेज बना के दीजिए सर, एकेडमी बना के करेंगे। अगर ये मुसलमान को समझ में आ गया कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हम लोगों को कैसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग मैनिपुलेट नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुज़म बुरा नहीं है, हिंदुज़म के कुछ लोग बुरे हैं, जैसे हर मजहब में होते हैं। ये कुछ लोगों का दौर चल रहा है, हम लोगों को उनका काउंटर नैरेटिव हम लोगों के हाथ से नहीं हो रहा है। उसको अभी हम छोड़ भी देते हैं, जहां हमको कमी है, हमारे जो लोगों को पढ़ाने की बात है उस पर काम कर। देखिए फरहान साहब, एजुकेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं फिर थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल में कि हम लोगों को, पूरे जनों को मिलके, मैं भी डोनेट करता हूँ साहब, आपके चैनल में बोल रहा हूँ ना, आप प्रूफ रख लीजिए, नहीं किया तो कोर्ट को जाइए आप, मैं भी पैसे डोनेट करता हूँ। लेट अस बिल्ड स्कूल्स एंड एकेडमीज फॉर द चिल्ड्रन। एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, बनी गला या कुछ ऐसा कुछ एरिया है, बिल्कुल बैकवर्ड था, तो ये इनको वाइस चांसलर ऑफ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बना है, प्रो चांसलर, मतलब उनको ऑनररी पोस्ट दिए। तो इमरान खान उस यूनिवर्सिटी को उस देहाती एरिया में लाके वहां के बच्चियां ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं। फरहान साहब, कैन यू बिलीव इट? एक मुफज्जिल एरिया के लोग, रिमोट एरिया के लोग, दे आर ग्रेजुएटिंग ऑन ब्रिटिश ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट से।
इतना वंडरफुल है वो, हम क्या नहीं कर सकते? लोग कमेटियां बनाते हैं, मीटिंग होती है, फिर उसके अंदर फूट हो जाता है। ये सदियों से होता हुआ आ रहा है और अभी भी ऐसे ही होगा। तो शरियार भाई, शायद हमको और आपको कोई राइट्स नहीं बनता है कि हम बैठ के पब्लिक के डिबेट में आए और जी, कुछ बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बोल रहा हूँ ना, हम लोगों के जो भी डिफरेंसेस हो, कोई भी कमिटीज हो, कोई भी हो, हम लोगों को डिफरेंसेस को सिंक करना चाहिए। जी। और हर कम्युनिटी के वेल मीनिंग लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, एक दूसरे को एक्सेस होना चाहिए, एक दूसरे में वो कोऑपरेशन हो के। फरहान साहब, आई रिपीट अगेन कि वी हैव टू बिल्ड एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, नॉट प्रेइंग। बहुत अल्लाह, पूरी दुनिया अल्लाह की है, बहुत हो गया तो बस। जी ठीक है शरियार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आके इस पर रोशनी डालने के लिए। और हम सब और हमारे व्यूअर्स आपके स्टेप का इंतज़ार करेंगे कि ये लोग, बाकी हमारे लीडर हैं, क्या करते हैं। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्लीज पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, आपको कोई आके मदद नहीं करने वाला है। ये जान लीजिए, ये इंसिडेंट आप जो हुआ है, ये देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत की वजह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, और आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ ठीक है, तो पॉजिटिव वे में आइए, बात कीजिए। जहां तक हो सकता है हम सब जुड़ के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।